हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था। लीनियर इक्वेशन में आपको पहले समीकरण बनाना था और फिर उसको हल करना था। तो वैसे ही अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। 3 बच्चे हैं, आदर्श है, डेविड है और हमीद है। उनका कुल भार कितना है? 44 किलोग्राम। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, इसका मतलब आदर्श का भार सबसे ज़्यादा है, डेविड का भार सबसे ज़्यादा है और आदर्श और हमीद का उससे कम है। क्योंकि आदर्श के भार से डेविड का भार ज़्यादा है और हमीद के भार से भी डेविड का भार ज़्यादा है। तो अगर डेविड का भार जितना है तो आदर्श का भार उससे क्या हो जाएगा? डेविड के भार से कम होगा, 1.3 किलोग्राम कम हो जाएगा। और डेविड के भार से ही हमीद का भार कितना हो जाएगा? 2.1 किलोग्राम कम हो जाएगा। उल्टा होगा, क्योंकि हमीद के भार से डेविड का भार ज़्यादा है। तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे? सबसे ज़्यादा किसका भार है? हमारा डेविड का भार है। तो मान लेते हैं, माना डेविड का भार बराबर x किलोग्राम। अब आदर्श का भार कितना होगा? आदर्श का भार जो है वो कितना होगा? देखिए, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। तो इसका मतलब डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। तो आदर्श का भार क्या हो जाएगा? डेविड के भार से 1.3 किलोग्राम कम हो जाएगा। तो डेविड के भार से 1.3 किलोग्राम हमने कम कर दिया। तो यानी कितना हो गया? x माइनस 1.3 किलोग्राम। और उसी तरह से हमीद का भार क्या होगा? हमीद का भार कह रहे हैं कि डेविड का भार जो है हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो इसका मतलब हमीद का भार जो होगा वो डेविड के भार से 2.1 किलोग्राम कम होगा। तो डेविड का भार कितना है? x में से हमने 2.1 किलोग्राम को घटा दिया। तो इससे हमें तीनों के भार प्राप्त हो गए। पर अभी ये x के टर्म में प्राप्त हुए। हमें तीनों का भार अलग अलग ज्ञात करना है। x का मान पहले निकालना पड़ेगा। और तीनों के भार का कुल योग कितना है? 44 है। यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का हम जोड़ेंगे तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा हमारे पास? प्रश्नानुसार तीनों का भार कितना है? तीनों का कुल भार है हमारे पास 44 किलोग्राम। इसका मतलब होगा x डेविड का भार प्लस आदर्श का भार प्लस हमीद का भार x माइनस 2.1 बराबर 44। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44। 44 में दशमलव नहीं है, यानी 44.0। अब देखिए x कितना है? x x x 3x है, तो जुड़ के कितना हो गया? 3x। और ये 1.3 और 2.1 जुड़ेगा, देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस में आएगा। और 1.3 में से 2.1 को जोड़ देंगे तो 3.4 हो जाएगा। 3.4 बराबर 44.0। अब हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो 3.4 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 44.0 प्लस 3.4, क्योंकि यहाँ माइनस में था इसलिए प्लस में हो गया। तो 3x बराबर, अब आप इसको जोड़ेंगे तो 44.0 3.4 जोड़ेंगे तो 4 4 3 7 47.4 आ गया। अब हमें x निकालना है तो x बराबर क्या होगा? 47.4 बटे 3। बटे का मतलब क्या हो गया? भाग करना है हमें। तो अब आप देखिए 47.4 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, एक बचा शेष 17 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 2 शेष बचा, दशमलव लगाएंगे, फिर 4 उतारेंगे, 3 अट्ठे 24, कट गया पूरा। तो x का मान कितना आ गया? 15.8। ठीक है। तो इसका मतलब डेविड का भार कितना हो जाएगा? इसलिए डेविड का भार बराबर x बराबर 15.8 किलोग्राम। आदर्श का भार कितना होगा? आदर्श का भार कितना है? x माइनस 1.3 है, यानी 15.8 में से 1.3 को घटाएंगे। 15.8 में से
1.3 को घटाएंगे तो देखिए कितना होगा, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 1 कितना आ गया 14.5 किलोग्राम। और फिर हमीद का भार कितना होगा, भार बराबर x माइनस 2.1, यानी 15.8 में से 2.1 को घटाएंगे तो अब आप देखिए 15.8 में से 2.1 को हमने घटाया 13.7 किलोग्राम। तो इस तरह से देखिए तो तीनों के भार हमने अलग अलग ज्ञात कर लिए। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल। उस दिन हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। 2 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या में अंतर कितने का होता है, एक एक का अंतर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है, 21 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो एक x हो गई, एक x प्लस 1, और दोनों का योगफल कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस x प्लस 1 बराबर कितना होगा, 21। ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 1 बराबर 21, x और x जुड़ जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 21, 1 उधर जाएगा, 2x बराबर 21 माइनस 1, 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना होगा 20/2, 10 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 10। अब हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर x है, यानी कितना हो गया 10, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी है, x प्लस 1, यानी 10 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 11, 1 10 और 1 11। ये तो क्रमागत संख्या की बात थी। अब अगले में देखिए 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। जैसे हमने बताया था क्रमागत संख्या में केवल एक का अंतर होता है, और सम संख्याएं और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो इसमें आपका 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है 30। तो हम पहली मान लेंगे, माना पहली सम संख्या बराबर x, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, यहाँ लिख सकते हैं क्रमागत दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस 2, 2 जोड़ेंगे हम लोग। अब दोनों का योगफल कितना दिया है, 30 दिया है, तो x प्लस 2 बराबर कितना हुआ 30। ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 2 बराबर 30, x और x जुड़ जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 30, 2 उधर जाएगा, तो 2x बराबर 30 माइनस 2 बराबर 28 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 28/2, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो x बराबर कितना आ गया 14। अब आप देखिए, अब हमें करना क्या है, पहली संख्या लिखेंगे, पहली सम संख्या बराबर x बराबर 14, और दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस 2, यानी 14 प्लस 2 कितना आ गया 16, और 14 और 16 को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सम संख्याओं वाला भी निकाल लिया। अब अगला प्रश्न आप देखोगे तो वो है विषम संख्याओं पर आधारित, कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है 40 है। तो उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना पहली विषम संख्या बराबर कितना हुआ x, और दूसरी विषम संख्या क्या होगी, दूसरी विषम संख्या बराबर कितना जोड़ेंगे x प्लस 2, 2 जोड़ना है हमें, 2 हमने जोड़ लिया। अब दोनों का योगफल कितना दिया है 40 दिया है, यानी x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 40। ब्रैकेट खोल दें, x प्लस 2 बराबर 40,
2x प्लस 2 बराबर 40, 2 उधर जाएगा, 2x बराबर 40 माइनस 2 बराबर 38, तो x बराबर 38 अपॉन 2, तो x बराबर 19 दूनी 38 होता है, तो कट के कितना हो जाएगा 19। तो पहली विषम संख्या, अब आप देखिए 19 क्या है, विषम संख्या है, तो x बराबर 19, और दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2 है, यानी 19 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 21। तो अब आप देखिए 19 और 21 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 प्लस 21, 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, 40 आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। अब आप अगला प्रश्न करेंगे। एक भिन्न का हर 7 है और उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी हमें अंश नहीं पता है, भिन्न ज्ञात करनी है। जो चीज़ नहीं पता है उसको मान लेते हैं। माना अंश बराबर x और हर कितना है 7 है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर होती है अंश बटे हर, यानी x बटे 7। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दें, यानी दोनों में हमें 3 जोड़ना है, यहाँ भी 3 जोड़ना है, यहाँ भी 3 जोड़ना है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो यानी प्रश्नानुसार हमारा क्या बनेगा, प्रश्नानुसार हमारे पास बनेगा x में हमने 3 जोड़ा, 7 में 3 जोड़ा, बराबर कितना हो गया 4/5। अब ऊपर x प्लस 3 हो गया, नीचे 7 3 10 हो गया, बराबर 4/5। तिरक गुणा हम लोग जानते हैं, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, 5 गुणे x प्लस 3 बराबर 4 गुणे 10। ब्रैकेट खोलेंगे, 5 को इससे, फिर 5 को इससे, 5x प्लस 5 से 15 बराबर 40। हमें x निकालना है, तो पहले 15 को कहाँ भेजेंगे, उधर भेजेंगे। तो देखिए 5x बराबर 40 माइनस 15, 5x बराबर 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो x बराबर 25/5, 5 कम 5 पंजे 25, तो x का मान कितना आ गया 5। तो इसका मतलब अंश कितना आ गया, x का मान हो गया 5। तो भिन्न कितनी है, x/7 है, तो हम लिख सकते हैं भिन्न बराबर क्या होगी, x/7, यानी 5/7। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए बेटा, हमने 6C चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। आज आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे और इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीक हम आपको गूगल मीट, आप लोग एक ऐप है गूगल मीट, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने पे हो सकता है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में हम आपका टेस्ट भी लें, और इसी चैप्टर में से आपका टेस्ट होगा 6C चैप्टर से। ठीक है बच्चों, तो 6C चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इसी 6C चैप्टर में से आपका टेस्ट होना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।